Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 10 of class 10 math chapter number 8 Introduction to Trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए. उसको हमें राइट डाउन करना है कॉट ए की फॉर्म में. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने मेरा वीडियो नंबर 6 इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए. उसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है. तो चलिए हम लोग उस वीडियो को क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो ये वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2, वीडियो नंबर 6. तो देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉड. मैंने सबसे पहले आपको इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए बोला था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉड. और ये बोला था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा. अगर ये इसके उल्टे होते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉसेक थीटा आएगा तो उसको 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं. सिमिलरली कॉस थीटा को 1 सेक थीटा एंड टेन थीटा को 1 कॉट थीटा. ओके, फिर बताया था दो फॉर्मूले, और टेन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉट को राइट डाउन कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन. क्लियर. और तीन आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. बस इतने ही फॉर्मूलेस बताए थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रीज में. इसके अलावा एक भी फॉर्मूलेस नहीं लगने वाले. क्लियर. तो बात किस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या है, साइन ए, और साइन ए को हम किस फॉर्म में राइट डाउन करना है, कॉट ए. अब थोड़ा सोचना पड़ेगा ये आएगा कैसे. साइन ए का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 कॉसेक ए. अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मेरे पास 3 लिखा है, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, दिस वन. अगर आप सोचोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही है. क्यों इक्वल है, अब आप देखो, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है. क्लियर. तो 3 = 3 नहीं हो गया, तो इसीलिए मैं इसको स्क्वायर करके अंडरूट लगा सकता हूं. तो इसी तरीके से मैं 1 कॉसेक को मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए. हाँ सर, इसके अकॉर्डिंग आप राइट डाउन कर सकते हैं. बट इसको करने से फायदा क्या हुआ, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्लियर. तो कॉसेक की जगह मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. हाँ सर लिख सकते हैं, बस लिख दीजिए. देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का राइट डाउन करूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंडरूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. और ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया. हमें इसी को तो फाइंड आउट करना था, मीनिंग दैट इसी के टर्म में तो लेकर आना था. तो हमने ले आए साइन ए को कॉट की फॉर्म में. क्लियर. अब आते हैं हम सेकंड वन, सेक ए. तो सेक ए, अब देखिए सेक को भी मुझे किसके फॉर्म में लेकर के आना है, कॉट की फॉर्म में. क्या सेक के साथ टेन की कोई आइडेंटिटी है, हाँ सर है. क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है सर. ओके, अगर हम इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें इसे, और 10 को फिर अपन 1 कॉट कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा. हाँ सर. तो अगर मेरे को आइडेंटिटी में लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम. कौन सा, दिस वन. तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सेक स्क्वायर ए और ऊपर अंडर रूट में. क्लियर. अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा.
तो sec स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर आ गया, या लिख दीजिए बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, देखो बेटा अगर ए है तो ए लिखना है, अगर बी है तो बी लिखना है, और अगर थीटा है तो थीटा लिखना है। ठीक है, अब देखो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये भी हमारा आंसर हो गया। देखो सेक ए से कॉट की टर्म में आ गया। और सर ये ऐसा दे क्यों रहा है बेटा? एक्चुअली क्या होता है, जो भी हमें फॉर्मुलेज हमने पढ़े हुए हैं उसका ये वार्म अप करा रहा है, ताकि आगे अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग ओपन हो जाए, खुल जाए। ठीक है, आप यूज कर पाए प्रॉपरली फॉर्मुले। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट आते हैं 10a। अरे सर ये तो देखते खत्म हो गया, तो बताओ मुझे कैसे हो गया? सर 10 का उल्टा ही तो कॉट हो जाता है, तो कर दीजिए 1 अपॉन कॉट ए। यस, दिस इज ऑल्सो द आंसर। तो तीनों पार्ट फिनिश हुए, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी सेम है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए की फॉर्म में लिखना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं साइन ए। साइन ओ किस में लेकर आना है हमें? सेक ए में लेकर आना है। अब ये सोचो, थोड़ा दिमाग पे लोड डालो, कि साइन से सेक में कैसे आएगा? साइन से सेक में कैसे आएगा? आप देखो सर आइडेंटिटी लगाएंगे किसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। ओके, तो उधर से कॉस में आ जाएगा। हाँ सर बन गया। कॉस को अगर हम उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा। कैसे होगा? देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको स्क्वायर में लेकर आओ, क्योंकि स्क्वायर में लेकर आओगे तभी आइडेंटिटी लगेगी। हाँ सर लिख देते हैं सर, वो तो हमने प्रीवियसली देख चुके हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। ये लिख दिया सर, हो गया साइन स्क्वायर ए। अब हमें आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर कैसे लिख दिया? देखो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर अब समझ में आ गया क्या करना है। कॉस की जगह पे 1 अपॉन सेक कर देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखो ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या है, आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले का समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले लगाना कब है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और वो कैसे आएगा? वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा। स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलेस आप लोग एक पेज पे उतार के सामने रखिए अपने, और क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मूले को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मूले को देखिए, और आंसर देखिए हमें लाना क्या है। तो फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, अरे ये लगा के देखते हैं, अब ये लगा के देखते हैं, ये लगा के देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ऐसा नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 3 स्टेप में ही आए, 4 स्टेप में, कोई फिक्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 3 स्टेप में लेकर आएंगे, कुछ स्टूडेंट 6 स्टेप में लेकर आएंगे, कुछ स्टूडेंट 2 स्टेप में लेकर आ जाएंगे, और सबके आंसर करेक्ट होंगे, सबको सेम मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग लेट कर पा रहे हैं, जल्दी कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो प्रैक्टिस करो बस। अब देखो साइन हो गया, अब हम क्या करते हैं? कॉस ए। कॉस ए को सेक में लेकर आना है। सर वो तो देखते ही खत्म हो गया, कॉस का उल्टा ही होता है सेक ए। चलिए वेरी गुड, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब लेकर आना है टेन को। अब टेन से सेक में कैसे आएगा? सर वो भी बहुत इजी है। बताओ बेटा कैसे सीधी है? सर सीधी आइडेंटिटी होती है सेक और टेन के रिलेशन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सर हम आइडेंटिटी लगाते हैं सीधे। वेरी गुड, आपको समझ में आने लगा है, आपको मैं समझ रहा हूँ। अब क्या करना पड़ेगा? सर इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, स्क्वायर कर दीजिए इस टाइप से। फिर सर देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 की जगह पर हम लोग ये लिख देंगे, लिख दीजिए बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये आएगा यहाँ पर -1।
अंडर रूट में। सर देखिए आ गया आंसर हमारा, ये हो गया आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं बस केवल आपके सपोर्ट के लिए चलूंगा। ओके, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आते हैं कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक ए से सेक में कैसे जाया जाएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप इसकी स्क्वायरिंग करो, इस टाइप से ऐसे करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। फिर क्या करना है, आप देखो सेक लाना है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। आप समझना कॉस, और कॉस कैसे आएगा, आप देखो बेटा सोचो ऐसे, सेक है, समझ कर हमारा आंसर आ गया, तो सेक का उल्टा कितना होता है, आप सोचो सेक के रिलेशन से क्या आएगा, सर वो सेक आएगा सर कॉस से, क्योंकि सेक का उल्टा कितना होता है, कॉस होता है। और कॉस किससे आएगा, सर साइन से आएगा, और साइन से क्या आएगा, कॉसेक आएगा। साइन से क्या आएगा, कॉसेक। देखो कॉसेक हम लेकर आ चुके हैं, अब यहां से हमें साइन पर जाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक का रिवर्स हो जाएगा साइन, तो 1 साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब साइन से कहाँ जाना है, मुझे कॉस में जाना है, तो यहां लगा दो बेटा सीधे आइडेंटिटी, तो 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो कैसे है आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैंने सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। सर कॉस आ गया, अब कॉस से कैसे चले जाएंगे, सेक में चले जाएंगे, बहुत इजी है। तो नीचे स्टेप कर रहा हूं बेटा मैं, स्टेप इसके आगे करता हूं क्योंकि नीचे हमारा नेक्स्ट वाले पार्ट आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली। 1 माइनस कॉस की जगह लिख देंगे 1 सेक स्क्वायर ए, और वो क्या रहेगा, पूरा का पूरा अंडर रूट में। देखो आंसर, ये भी आंसर आ गया। अब देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक तो ऑलरेडी है। अब हम बात करेंगे सीधे कॉट की, कॉट ए, तो कॉट ए से सेक में जाना है, तो देखो क्या करो, 1/10 ए कर दो, क्लियर। अब नीचे लगा दो आइडेंटिटी, बनाने की कोशिश करो, तो कैसे बनेगी, टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब वो कैसे आ गया, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। और यहां मैं आइडेंटिटी आपको समझा देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ड्यू टू आइडेंटिटी। ओके, तो हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हुए सेकंड क्वेश्चन के। तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है। जो एनसीईआरटी बुक है उसकी सीक्वेंसिंग गलत है, मतलब क्या कर दिया, सबसे पहले इजी क्वेश्चन दे दिया, फिर बहुत ज्यादा टफ दे दिया, फिर उससे इजी दे दिया। तो क्या होता है, स्टूडेंट का लेवल अप हो नहीं पाता और एकदम से ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग घबरा जाते हो। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस वाइज कराने वाला हूं प्रॉपरली, आपका लेवल भी अप होता जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर होते जाएगा। क्लियर। तो मैं नंबरिंग से नहीं कराऊंगा, आई होप आप समझो। हमारे पास एक्चुअली ट्रू फॉल्स है और जस्टिफाई करना है चॉइस को। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस
9 tan स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करके इसमें से कुछ आंसर लेकर आना है। आप अपने दिमाग में बताइए, हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर्स है 1, 9, 8 और 0। तो 1980 किस तरीके से आ सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर हम आइडेंटिटी बना लें, क्योंकि तीनों आइडेंटिटी के आंसर 1 होता है। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आइडेंटिटी को देखते ही आप सीधे बोलोगे अरे सर हमें आंसर मिल गया। हम 9 को कॉमन ले लें, अगर 9 को हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये बन गई सर आइडेंटिटी। तो हम इस कंप्लीट की जगह पर, हम लोग इस कंप्लीट की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, 1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, आंसर सॉल्व हो गया। 9 हो गया इन 2 में, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया ड्यू टू दिस आइडेंटिटी। हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप लोग फॉर्मूले सामने रखिए, जब फॉर्मूले सामने होंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा हमें करना क्या है, और दूसरी बात करते करते आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा हमें लगाना क्या है, कब किस कंडीशन में क्या चीज लगानी है। ओके, चलिए हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। ओहो, बट मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड पार्ट नहीं करने वाले अभी। अभी हम लोग सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। हो सकता है सेकंड पार्ट थोड़ा लेंदी हो, इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है। तो हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, कैसे आएगा? सबसे पहले आप टेन और कॉट के रिलेशंस की आइडेंटिटी लिखिए। पहले टेन वाली आइडेंटिटी लिखिए। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा कर दीजिए। तो देखो बेटा सॉल्यूशन में पहले मैं फिर से क्वेश्चन उतारता हूं और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो देखिए ऊपर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। जस्ट मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया क्यों लिखा। और नीचे क्या लिख दूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वो कैसे लिख दिया, वो दूसरी आइडेंटिटी से लिखा। देखो दूसरी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं सर, आंसर तो कॉट है, टेन है और सेक है, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट मारना पड़ेगा ना। एफर्ट मारने के लिए क्या करो, इसके रेसिप्रोकल लिखो। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस सेक की जगह पे मैंने राइट डाउन कर दिया क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और सर कॉसेक की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और ये साइन अपॉन के अपॉन में, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में, तो ये चला जाएगा ऊपर नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो ये साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉर स्क्वायर ए। और ये क्या बन गया बेटा, इट विल बिकम टेन स्क्वायर ए। याद करो बेटा पहला पेज, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद आया? हाँ सर याद आ गया। तो इसलिए मैंने बोला है आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ओके, तो हमारा डी आंसर इज करेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। क्या इधर कुछ आइडेंटिटी लग रही है? आप लोग सर नहीं लग पा रही कोई भी आइडेंटिटी। अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सर मल्टीप्लाइड कैसे? जो स्टार्टिंग में बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे, इसका मल्टीप्लाइड इन दोनों के साथ और इसका मल्टीप्लाइड इन दोनों के साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए सर कर देते हैं। sec a का 1 में करोगे तो sec a आएगा, फिर sec a का माइनस साइन a में करोगे तो क्या आएगा, sec a साइन a। हाँ सर, फिर tan a का 1 में करोगे तो प्लस के tan a आएगा, और tan का फिर साइन में करोगे तो माइनस के tan a और साइन a आएगा। ठीक है सर, हो गया है। तो अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना। देखो, अब जो मल्टीप्लाइड वाले हैं ना, उनको रेसिप्रोकल कर करके लिखो। कुछ ना कुछ एफर्ट तो हमें मारना पड़ेगा ना। देखो सेके तो अकेला है तो कुछ नहीं कर सकते, इसको सेके लिखिए आप लोग। अब ये बताइए, ये सेक ए और साइन ए आपस के मल्टीपल में है, तो सेक को हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या? 1 अपॉन सेक का उल्टा कितना होता है? कॉस, और साइन ऊपर है बेटा। अब आप एक चीज देखिए, दिस वन इज द tan a। अब हम tan को क्या कर दें, साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। ओके, और ये मल्टीप्लाइड में क्या है, साइन ए ऑलरेडी है अवेलेबल। अब एक चीज देखो बेटा, ये साइन अपॉन जो कॉस है, दिस वन साइन अपॉन कॉस, ये क्या बन गया बेटा, tan। sec a माइनस tan a, और दिस इज प्लस के tan a। तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, प्लस के tan a माइनस के tan a। हाँ सर ये तो हो गया। अब क्या इतना बच्चा, साइन स्क्वायर a और कॉस a। अब एक बात बताइए, हमारे पास अवेलेबल क्या रह गया, sec a रह गया और माइनस के साइन स्क्वायर कॉस है। तो जब साइन अपॉन कॉस में चीजें आ जाए ना, तो बाकी चीजें भी साइन अपॉन कॉस में कर दीजिए, क्योंकि जब सेम सेम करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, sec a का रेसिप्रोकल लिखिए, तो वो हो गया 1 अपॉन कॉस ए, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्लियर? मीनिंग दैट जो भी आपको समझ में आता जा रहा है ना, आप करते जाइए आगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो कभी हो सकता है सॉल्यूशन मिले, कभी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसको पूरा काट दीजिए, फिर से रिफ्रेश माइंड से फिर दोबारा सॉल्व करने बैठ जाइए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, आप कुछ सोचिए अब क्या कर सकते हैं। सर अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, 1 अपॉन कॉस ए है, ये अपॉन फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। तो हमने कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए ही आएगा। बेटा एलसीएम में घबराना मत, जैसे 1/2 माइनस 3/2 का एलसीएम लेते थे तो क्या आता था बेटा, 2 आता था। दोनों सेम सेम है तो सेम ही आता था, तो यहाँ भी सेम सेम है तो सेम आएगा। फिर क्या करते थे सर, जब सेम सेम होता था तो ऊपर वाला एज इट इज उतार देते थे, 1 - 3 लिख देते थे। बेटा यहाँ भी लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। सर अब क्या करें? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब आप इसको देखो बेटा, क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना? हाँ सर, लिख सकते हैं आप। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेटा ए लिख देता हूं मैं, अपॉन कॉस ए। हाँ सर, अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा। देखो बेटा, एक कॉस से ये ऊपर कितने कॉस है? 2 कॉस है, तो एक कॉस कट गया। तो आंसर कितना आ गया? कॉस ए। ये हमारा आंसर हो गया। कॉस से ऑप्शन में है? यस सर है, डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ सर, कुछ समझ में तो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए इसको बंद कर दीजिए और इसी क्वेश्चन को फिर से खुद करिए आप। जब एक बार आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे ही आपने बिना देखे 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए, 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए, तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल आपका ऊपर हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज उतारते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आप सोचिए बेटा, क्या कर सकते हैं? सर समझ में तो कुछ नहीं आ रहा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आइडेंटिटी बन रही है, ना कोई स्क्वायरिंग हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। जब कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए आपस में एक दूसरे का। सर बट ये तो 3 3 है, और लास्ट वाले में सर 2 थे, 2 2 थे, 4 आ गए थे, 1 2 3 4 टर्म्स आई थी। तो बेटा इस वाले में कितने? 3 3 टर्म्स है, तो कितनी टर्म्स आएंगी? 9 टर्म्स आएंगी। ओके, डरिए मत, चालू ही रहिए। 1 का हम इन तीनों में करेंगे 1 बाय 1। 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा। 1 का कॉट में करोगे मल्टीप्लाइड, तो प्लस के कॉट थीटा आएंगे। बेटा प्लस माइनस की गलती मत करना, बचपन वाली जो 6 7 में आप करते आए हुए हैं। अगर वो गलती करोगे तो क्वेश्चन कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होने वाला, है ना? हम उसके ऊपर आ चुके हैं। अब 1 का किस में करोगे? माइनस कोसेक थीटा में, तो माइनस के कोसेक थीटा आ गया। अब हम करेंगे 10 का, तो 10 का 1 में करोगे तो कितना आएगा? सर 10 थीटा आएगा। 10 का कॉट में करोगे तो प्लस के 10 थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा। और 10 का माइनस कोसेक में करोगे तो 10 थीटा कोसेक थीटा आएगा। ऑलरेडी माइनस में लगा चुका हूं यहां पर। अब सेक का किस में करोगे? 1 में करोगे, और नीचे लिखना पड़ेगा बेटा मेरे को। तो कितना आएगा? प्लस के सेक थीटा आएगा। अब सेक का कॉट में करोगे तो प्लस सेक थीटा कॉट थीटा, और सेक का माइनस कॉसेक में करोगे तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा। माइनस में लगा चुका हूं। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब देखो, हम इसको कुछ कटिंग कर पा रहे हैं, कुछ शॉर्टिंग कर पा रहे हैं। गौर से देखो बेटा। सर अभी तो कुछ नहीं कट रहा सर। अब आपने तो सर इतना बड़ा करके फंसा दिया। बेटा कुछ नहीं फंसाया। अब सर यहाँ पे कहीं सेक है, टेन है। एक काम करते हैं हम लोग, हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हर चीज को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चलो करते हैं। देखो 1 तो एज इट इज ये मेरा। कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ सर। कॉसेक का उल्टा कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस अब देखो
tan का मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। वो कैसे कटेंगे? tan को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाइड में कॉट को लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और कितना आ गया? 1 आ गया बेटा इनका आंसर। ओके, गड़बड़ मत करना बेटा, देखते जाओ। tan को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस थीटा, और cosec को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो, इस साइन थीटा से साइन थीटा गया तो कितना बचा? 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब इसको लिखे रहने दो। अब बचा है ब्लैक वाला पार्ट। अब मैं ब्लैक वाले पार्ट को लिख रहा हूं। sec को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस sec थीटा कॉट थीटा लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट के लिखूंगा बेटा मैं मल्टीप्लाइड में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस कॉस से कॉस कट गया बेटा, यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब आते हैं, माइनस लगा दिया। sec को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और cosec को लिखूंगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखो कुछ और कट रहा है बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल कट रहा है। देखो बेटा, ये आपस में कट गया, तो यहां कितना बचा? यहां गौर से देखो, 1 अपॉन साइन बचा। जब 1 अपॉन साइन बचा, यहाँ पे पॉजिटिव के 1 अपॉन साइन है या निगेटिव के 1 अपॉन साइन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है? गौर से देखो बेटा, देखो ये 1 अपॉन कॉस है, वो भी किसका? माइनस का है, और यहां पर प्लस के 1 अपॉन कॉस है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। हम जो बचा हुआ है ना, हम सबसे पहले इसको पीछे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पीछे कटिंग के बाद हमारा ये रेस्ट रह गया है। मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 बचा था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है। ओके, 1 के बाद देखो सारा कटा हुआ, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी कटा है। उसके बाद बचा हुआ है माइनस के 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन। 1 माइनस के 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन, तो ये बचा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ देखिए बेटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। क्लियर? तो मैं इसको लेंथी ना करते हुए, एक लाइन कम करते हुए, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मैंने अपनी एक स्टेप बचा ली है। अब सर कुछ समझ में आ रहा है? सर अब केवल एक ही आंसर है हमारे पास सॉल्यूशन, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। लीजिए बेटा एलसीएम। देखो एलसीएम क्या आएगा? यहां भी साइन कॉस, यहां भी साइन कॉस, और यहां भी साइन कॉस, तो आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। सर ये कैसे समझ में आएगा? देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए 2 हो गया, 2 अपॉन 1 हो गया। यहाँ पे लिखो आप 2 अपॉन साइन थीटा ले लेता हूं मैं 2 प्लस, और कॉस थीटा ले लेता हूं मैं 3 माइनस, और यहां लिख देता हूं 2 इंटू 3, तो ये 6 हो गया। तो 2 3 और ये 6, जब आप 2 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 6 ही आने वाला है। तो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो 6 ही आएगा। तो आप समझने की कोशिश करो, नीचे जो अवेलेबल होता है ना, वो सारा का सारा आ जाता है। अगर कॉस 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 होता तो कॉस ही आ जाता। क्लियर? आपको सोचने की, समझने की कोशिश करो। अब चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैंने, जैसे आप लोग इसका वो करते हो ना 2 और 3, अब उसको आप क्या करोगे? 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, और ये 2 इंटू 3 आ गया सर, वो तो 6 आ रहा है सर। तो मतलब एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 3 आ रहा है।
इस तरीके से क्या क्या हमारे पास साइन है और क्या है बेटा कॉस है। तो आप जब कटिंग करोगे तो किससे करोगे, साइन थीटा से काटोगे ना, तो कितना बचेगा, तो साइन थीटा कट जाएगा, कॉस बचेगा। आप समझने की कोशिश करो बेटा, आप कॉस थीटा से काटोगे तब 1 1 आएगा। फिर क्या करते थे हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते, सर हाँ कर दी देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही कहाँ जाता था, ऊपर जाता था। देखो मैंने यही लिखा है 2 × 3। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब क्या करते थे, इसका करते थे इसमें डिवाइड। जब 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और इसका मल्टीप्लाइड करोगे ऊपर तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये वाला प्लस लगाया हमने। अब साइन थीटा का करोगे इसमें डिवाइड, देखो साइन थीटा का डिवाइड किसमें करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा में, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आंसर आया। और कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड कहाँ करोगे, ऊपर, जो बचता था उसी का मल्टीप्लाइड करते हैं ना ऊपर। हाँ सर वही करते हैं। तो ये आ गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस। और फिर से देखो हम इसका क्या करते थे, इसमें डिवाइड करते थे, नीचे वाले में करो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कितना, साइन। तो मैंने आपको ये बताया जो भी आंसर आता है उसका करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आया, साइन थीटा आया, तो साइन थीटा का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। द प्रोसेस पूरी की पूरी वही है जो हम करते हुए आए हैं, बस आप लोग देख के डर जाते हो। अब ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर कितना, 1 ही आएगा ना। करके देख लो बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर कितना है 1, और 1 का ऊपर 1 में करोगे तो 1 ही आने वाला है। हाँ सर ये बात तो सही है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे स्पेस फंस सकता तो मैं जल्दी नहीं मूव कर सकता, इसको समझाए मेरा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, 1, दिस इज द आइडेंटिटी। तो लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए प्लस के 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, हाँ सर हो तो गया। अब बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर कितना है 2। तो हमारा आंसर आ चुका है 2। तो आप प्रीवियसली देखिए 2 किस ऑप्शन में है, 2 हमारा सी पार्ट में है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ पा रहे हो, मैंने सेकंड क्वेश्चन को लास्ट में क्यों कराया, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस था इसका। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करा देता ना तो आप घबरा जाते ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए मैं आपको सीक्वेंसिंग से कराऊंगा। ओके, टफ इजी के बाद थोड़ा सा टफ, फिर और टफ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।